कि ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक सोइम के तहत इसराइल पर एक बार फिर बमबारी, फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। तीसरा फरीक जंग में आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ईरान का ऐलान। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल पर एक बार फिर बमबारी, फौज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया की जानिब से दावा किया गया कि तीसरा फरीक जंग में आया तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ईरान की जानिब से ये ऐलान किया गया है। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक सोम के तहत इसराइल पर एक बार फिर बमबारी की गई है। फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को इस बार निशाना बनाया गया है और इसराइली फौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा है। जबकि तीसरे फ्रीक के हवाले से ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का बयान सामने आया है कि अगर तीसरा फ्रीक जंग में आया तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक सोम के तहत इसराइल पर एक बार फिर बमबारी की गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान पर मुमकिन हमले का फैसला करेंगे। ये एक हकीकत है कि ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल करने के करीब नहीं था। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ईरान इसराइल तनाज़े में पेशरफ्त को मॉनिटर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहता है। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमरीकी हिकमत अमली पर गौर है। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान पर मुमकिन हमले का फैसला करेंगे। ये एक हकीकत है कि ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल करने के करीब नहीं था। तर्जमान व्हाइट हाउस। ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी की खबर की तरदीद कर दी। अमरीकी अखबार को मालूम नहीं ईरान बारे क्या सोच रहा हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी है। ईरान इसराइल जंगबंदी की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात भी आज जनेवा में होंगे। मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग मुतवक्के। जोहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात करेंगे। OIC का अहम इजलास भी हफ्ते को इस्तांबुल में शेड्यूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत मुतवक्के। इजलास से तुर्क सदर भी खिताब करेंगे। ईरान इसराइल जंगबंदी की कोशिशें। UN सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात भी आज जनेवा में होंगे। मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग मुतवक्के हैं। OIC का अहम इजलास भी हफ्ते के रोज़ इस्तांबुल में शेड्यूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इजलास में शिरकत मुतवक्के है। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर की 4 तजावीज़। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने कहा, मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। बैनुल अक़वामी बरादरी की अमन के फ़रोग़ की कोशिशें नागुज़ीर हैं। फौरी जंग बंदी को फ़रोग़ दिया जाए। कशीदगी का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। चीनी सदर की रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग के सफारती हल पर जोर। कहा, ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम मसाइल का कोई फौजी हल नहीं है। ईरान के मामले पर रूसी सालसी के हक में है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर की 4 तजावीज़। इसराइल का अमरीका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, कौम को बताना चाहता हूं कि अगर दुश्मन को यह एहसास हो कि आप इनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वही सलूक जारी रखें जो आपने आज तक रखा है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इसराइल पर हमले किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली फौजी कमान, कंट्रोल, इंटेलिजेंस और हेडक्वार्टर्स और एक अहम हदफ को निशाना बनाया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। अस्पताल गजा में जारी नस्ल कुशी में इसराइली फौजियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसराइली फौज गजा में 94% फ़लस्तीनी अस्पतालों को तबाह कर चुकी है। ये ईरान नहीं, इसराइली हुकूमत है जिसने इस खूनरेज़ी का आगाज़ किया। इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह ईरानियों को बेदर्दी से कत्ल किया। इसराइली शहरी हमारी जानिब से दी गई इनखला की हिदायत पर अमल करें। हमारी फ़ौज ईरानी अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरमों को निशाना बनाती रहेगी।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने नेतन्याहू का धमाकों की जगह का दौरा। गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रोजाना बात होती है। अमेरिका का इसराइल के साथ जबरदस्त ताउन जारी है। ईरान को यूरेनियम की अफसूदगी की इजाजत नहीं दे सकते। डोनाल्ड ट्रंप को सब मालूम है, इनके फैसले के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। अमेरिका का दिफाई निज़ाम हमारे लिए काम कर रहा है। अमेरिकी पायलट हमारे साथ मिलकर ईरानी ड्रोन्स गिरा रहे हैं। ईरान ने इसराइली अस्पताल को निशाना बनाने का सहूनी दावा झूठ का पलंदा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का यह कहना है कि ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में मुलव्विस हैं। इसराइल की तरह शहर को निशाना नहीं बनाते। इसराइली अस्पताल को निशाना बनाने का सहूनी दावा झूठ का पलंदा है। ईरान ऐसे अहदाफ को निशाना बना रहे हैं जो ईरान पर हमलों में मुलव्विस हैं। ईरान तय करेगा कि जंग कैसे खत्म की जाएगी। ईरान ने जंग शुरू नहीं की, खत्म कैसे करना है फैसला ईरान करेगा। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं, हमलावर कोई भी हो, ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर दे। नस्ल कुश बुज़दिल को इल्म ही नहीं कि इसने किस चीज़ का आगाज़ किया है। ईरान ने 3 सदियों में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। ईरान ने हमेशा उभरने के नाकाबिल यकीन क़ुव्वत का इजहार किया है। इमारतें गिराई जा सकती हैं, इल्म कभी तबाह नहीं किया जा सकता। 9 करोड़ मुहिब वतन और मुख्तलिस लोग हों तो इल्म तबाह नहीं किया जा सकता। जंग शुरू नहीं की, ख़त्म कैसे करनी है फैसला ईरान करेगा। जनरल मजीद खादमी पाज़रान इंकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम के नए सरबराह मुकर्रर। ईरान ने पाज़रान इंकलाब के नए इंटेलिजेंस चीफ का ऐलान कर दिया। जनरल मजीद खादमी इससे कबल वज़ारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इतवार को तेहरान पर इसराइल के हमलों के नतीजे में इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी, उनके नायब जनरल हसन मुहक्किक और जनरल मोहसिन बाकरी शहीद हुए थे। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से इसराइली टीवी के एंकर परेशान। सायरन बजते ही इसराइली टीवी के एंकर नशरियात छोड़कर भाग गए, जबकि इसके बरक्स चंद रोज कबल ईरान के सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में एंकर सहरा इमामी ने जुर्रत का मुजाहिरा किया और स्टूडियो वापस आकर नशरियात जारी रखी। अमेरिकी नशरियाती इदारे ने इसराइल की जानिब से ईरान के सरकारी टीवी पर होने वाले हमले पर रिपोर्ट बनाई। फुटेज में देखा जा सकता है कि न्यूज़ रूम में तबाही है, कीबोर्ड फ़ोन पिघल चुके हैं। इसराइली हमले से ईरानी टीवी की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान में इस हमले पर अवाम में बहुत गम व गुस्सा पाया जाता है। हम खमनई की हिफाजत को अपना कौमी और दीनी फरीज़ा समझते हैं। अमेरिका जंग में शामिल हुआ तो इसके खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मक़दम ने प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका अभी तक नफसियाती जंग का हिस्सा है। इसके हथियार पहले ही इसराइल के पास मौजूद हैं। अगर अमेरिका जंग में शामिल होता है तो ईरान इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेगा। क्या ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खमनई जो हैं वो महफूज मकाम पर हैं? हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम न सिर्फ अपने वतन का दिफा करेंगे बल्कि अपने कायदीन, बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत को भी अपना कौमी और दीनी फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने यकीनन इस्लामी दुनिया के शदीद रद्द-ए-अमल को देख लिया होगा। अगर वो किसी भी किस्म की हमाकत के मुर्तकिब हुए तो दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका के तमाम मफादात को निशाने पर ले आएंगे। क्या अमेरिका जंग में इनेविटेबली शामिल हो जाएगा? डू यू थिंक दिस इज इमिनेंट? अगर अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो भी जाए तो जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते सेहूनी हुकूमत के सामने डट कर मुज़ाहमत की, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। अमेरिका फिलहाल सिर्फ नफसियाती जंग का हिस्सा है। उसके हथियार तो पहले से ही इजराइल के पास मौजूद हैं। हम अपनी मुज़ाहमत हर सूरत जारी रखेंगे। अगर अमेरिका हमला करता है तो सर आप ये बताइएगा, एम्बेसडर साहब, आप खित्ते में मौजूद अमेरिकी एयर बेसिस पर हमला करेंगे? अगर इन तंसीबात पर हमला किया गया तो इसके नतीजे में ताबकारी फैल सकती है, जो ईरानी अवाम, आलमी माहौल और खित्ते के लिए शदीद खतरनाक होगा। ये हमला IAEA की करारदाद 533 और अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम बैनुल-अक़वामी करारदादों की खिलाफ वर्जी होगा। कुछ इतलात ये भी हैं कि ओमान और कतर ने सालिसी की पेशकश की है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात के लिए अमेरिका से राब्ते में है। क्या आप तस्दीक करते हैं? अगर वो वाकई मुखलिस हैं और संजीदगी से बातचीत चाहते हैं तो पहले जंग बंद करें। हम हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे हैं। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन हर बात के लिए हालात और माहौल का साजगार होना लाजमी है।